ओके फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। अब हम काम करेंगे इस पेज पे, ठीक है। तो जब भी कस्टमर अपने अकाउंट में जाने के बाद माय ऑर्डर पे क्लिक करेगा तो वो अपने ऑर्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पर देख सकेगा, ठीक है। और यही ट्रैक नंबर को यूज़ करके वो यहाँ से अपना जो भी ऑर्डर है उसको ट्रैक भी कर सकेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर डेटाबेस में व्यू ट्रैकिंग क्या है, जो हमारे पास पेज है व्यू ऑर्डर ट्रैक का जो पेज है, इसमें देखें और एडिट करें किसी भी उसको ऑर्डर को, तो हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज हैं यहाँ पर, ठीक है। योर ऑर्डर इज़ एक्सेप्टेड, शिपिंग सून, शिप्ड, ऑन द वे, डिलीवर्ड, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस हमारे पास है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास है, इन सब के लिए हमने काम करना होगा। सबसे पहले हम किसके लिए करते हैं, योर ऑर्डर इज़ एक्सेप्टेड, ठीक है। इस सेक्शन के लिए हम काम करते हैं। तो इसके लिए कहाँ पे हमें जाना होगा, हमारे पास एक पेज है, कस्टमर का फोल्डर है हमारे पास, ठीक है। इस फोल्डर में हमारे पास माई ऑर्डर डॉट php के नाम से पेज है। और इस पेज में यहाँ पर इस सर्च एरिया के बाद आएंगे और यहीं से हम लोग इस पे काम स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम php को स्टार्ट करते हैं और क्या है हमारे पास, योर ऑर्डर इज एक्सेप्टेड, ठीक है। और अगर हम टेबल में देखें पेंडिंग ऑर्डर के, तो यहाँ पर इसके लिए हम कॉलन को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम पेंडिंग ऑर्डर के कॉलम्स को जाएं तो शिप स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं सबसे पहले, और एक वेरिएबल का नाम हम देते हैं सपोज शिप स्टेटस, कास्ट नहीं देते हैं बल्कि शिप स्टेटस इज इक्वल टू, हम एम्प्टी रखते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं, ठीक। और देन हम इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं और इस इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कहते हैं इफ इज सेट, अगर पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल जो है वो यूज़ करते हुए कहते हैं कि अगर इस सर्च बटन पे क्लिक हो जाए, और साथ में कहते हैं कि एक और वेरिएबल बनाते हैं, हमारे पास क्या है, इस सर्च बॉक्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। एक तो ये बटन है जो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, सर्च बटन पे क्लिक हो जाए। दूसरा, यहाँ पर इस सर्च बॉक्स में हमारे पास ट्रैक नंबर होगा जो इक्वल होगा किसका, जो भी हमारे पास पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल को हम यूज़ करते हुए कहते हैं कि जो भी ट्रैक नंबर यहाँ पे आएगा, उसके बाद इस सर्च बटन पे क्लिक करें तो क्या करेगा, तो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म होगा, उसको हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल बनाते हैं गेट सर्च के नाम से, और हम कहते हैं यहाँ पर कि सिलेक्ट करें स्टैटिक फ्रॉम, हमारे पास टेबल है पेंडिंग अंडरस्कोर ऑर्डर, पेंडिंग अंडरस्कोर ऑर्डर के टेबल से सिलेक्ट करें, और साथ में कंडीशन देते हैं वेयर, हम कहते हैं कि कौन सी कॉलम थी हमारे पास, शिप स्टेटस थी, ओके। वेयर हम कहते हैं कि शिप स्टेटस इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल हो, जो भी हमारे पास है। अगर हम डेटाबेस में देखें, ठीक है, ये हम कॉपी कर लेते हैं, अगर ये इसके इक्वल है और एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हैं और कहते हैं कि जो कॉलन है यहाँ पर ट्रैक नंबर का, अगर वो ट्रैक नंबर जो है वो इक्वल हो किसके, जो भी इस वेरिएबल में आए हैं, तो ये दोनों चीज़ें अगर ट्रू होंगे तो उससे रेलेवेंट का रिकॉर्ड पेंडिंग अंडरस्कोर ऑर्डर के टेबल से सिलेक्ट करके इस वेरिएबल को असाइन करेगा। फिर एक वेरिएबल बनाते हैं रन सर्च के नाम से, ठीक है, जो इक्वल होगा MySQLi क्वेरी, और कनेक्शन है, देन जो भी
इस वेरिएबल में स्टेटमेंट रन होने के बाद आया है। ठीक, इसके बाद हम वाइल लूप को भी यहाँ पर यूज़ करेंगे और एक वेरिएबल बनाते हैं सपोज रो सर्च, जो इक्वल होगा MySQLi फिच एरे, और कहाँ से ये फिच होगा, जो भी इस वेरिएबल में। ओके, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इस सेक्शन के लिए हमें चाहिए सिर्फ शिप स्टेटमेंट, शिप स्टेटस, जो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, वो इक्वल होगा किसके, जो भी हमारे पास इस कॉलम में है, शिप अंडरस्कोर स्टेटस के कॉलम में है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं शिप अंडरस्कोर स्टेटस के कॉलम में। ठीक है, ये चीज़ हमें चाहिए थी जो हमने यहाँ पर ले ली। और इसके बाद क्या करते हैं, मैं यहीं पे ये PHP को वो कर लेता हूँ और यहाँ पर हम ऐसे क्लोज़ कर लेते हैं और यहीं पे हम लोग कुछ काम कर लेते हैं। जैसा कि मैं ये पूरे सेक्शन को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं होंगी हम उसको यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और बहुत सारी चीज़ों की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमें यहाँ पर किसकी ज़रूरत नहीं है, ये वाले सेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट करेंगे। ये वाले सेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम यहाँ पर डिलीट करेंगे। ठीक, और देन हम यहीं पे यहाँ पर हम std टैग में यहाँ से क्या करते हैं, ts टैग को हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं। अप टू यू, अगर आपने यूज़ करना है तो भी कोई इश्यू नहीं है, हम यहाँ पर td टैग को यूज़ करते हैं। और इस td टैग में हम क्या करते हैं, हमारे पास है, PHP को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और इको कराते हैं क्या चीज़, जो भी इस वेरिएबल में। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको इको कराया और ये टीआर टैग को भी की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम यहाँ पर क्लोज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं इसको यहीं से कट कर लेता हूँ और क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसको क्लोज़ करते हैं इसके बाद। ठीक है, हम यहाँ पर इसको क्लोज़ कर लेते हैं और ये हो गया हमारे पास एक सेक्शन के लिए। दूसरा हमारे पास अगर सिनेरियो देखें यहाँ पर, तो किसके लिए, शिपिंग सून। ठीक है, शिपिंग सून के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी ये बना हुआ है और स्ट्रेटली हमारे पास जो टेबल है इसके बाद आ जाते हैं और एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करके देखें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बल्कि आ रहा है यहाँ पर इशू हमारे पास, ये टेबल इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, std डेव को यहाँ पर क्लोज़ कर लेते हैं और ठीक है, डेव को रिमूव कर लिया तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, ये बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर कहीं पे भी क्लोज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इस डेव को क्लोज़ कर लेता हूँ। ओके, रिफ्रेश करें तो ये भी ठीक है। ये हो गया सेकंड हमारे पास सिनेरियो था शिपिंग जोन के लिए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर इस के बाद आ जाते हैं और ये जो पूरा सेक्शन हमने किया हुआ है, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ तक फ़िलहाल कॉपी करते हैं। ठीक है, और बाद में हम इसको देखेंगे। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एंटर करके यहाँ से हम PHP को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये इफ स्टेटमेंट है और ये वाइल लूप है, तो फ़िलहाल हम दोनों को यहाँ पर क्लोज़ करते हैं, बाद में देख लेते हैं। ठीक है,
तो सिनेरियो कुछ इस तरह है। अब हमारे पास क्या है, शिप स्टेटस भी आएगा और देन हमारे पास अगर देखें तो यहाँ पर शिपिंग जोन में हमारे पास ये पेज डिज़ाइन जो हुआ है, इसी तरह एक्सेप्टेड डेट और पैकिंग डेट ये हमारे पास होगी। तो यहाँ पर दोनों के लिए वेरिएबल्स बनाते हैं हम, और हम कहते हैं कि एक एक्सेप्टेड डेट के लिए जो इक्वल होगा किसी का भी नहीं। दूसरा हम यहाँ पर बनाते हैं शिपिंग डेट के लिए, ठीक है, शिपिंग डेट जो हम एम्प्टी रखते हैं, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, शिप स्टेटस हमारे पास अब क्या होगा, अगर होगा हमारे पास शिपिंग जोन, हमारे पास इसको हमने क्या करना है, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है। तो शिपिंग जोन तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। बाकी ये सेम रहेगा। और यहाँ पर इसको और भी चीज़ें चाहिए होगी, जैसा कि ये तो है, ठीक है, शिप स्टेटस तो चाहिए। मज़ीद हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से कर लेते हैं और टेबल से उठा लेते हैं। हमारे पास क्या है, पेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम शिपर्स आईडी उठा लेते हैं और इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक दफ़ा। हम कहते हैं कि जो शिपर्स आईडी के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और कॉलम का नाम भी यही देते हैं। फिर हमारे पास है कस्टमर आईडी, ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं कस्टमर आईडी, कॉलम का नाम यही है। और फिर यहाँ पर हमें इस पेज में शिपर की डिटेल्स नहीं चाहिए, ठीक है, चलो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, बट हम यूज़ नहीं करेंगे इसको। देन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर इमेज भी चाहिए होगा। तो इमेज के लिए ट्रैक इमेज के नाम से हम बनाते हैं ट्रैक IMG और यही कॉलम का नाम है। फिर हमारे पास है यहाँ पर एक्सेप्टेड डेट, ओके, तो इसके लिए ऑलरेडी हमने यहाँ पर वेरिएबल बना दिया है। थोड़ी सी स्पेलिंग में यहाँ पर कॉलम में गड़बड़ है, तो आप चाहें तो यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। और फिर हमारे पास क्या है, एक्सेप्टेड डेट के बाद शिपिंग डेट है जो यहाँ पर हमने मेंशन किया है, और यही हमारे पास कॉलम में भी है, ठीक। और ये स्टेटस ऑलरेडी है, ये काम हो गया। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो सेक्शन है यहाँ पर सबसे पहले शिपिंग सून की जगह हम क्या करते हैं, एक काम हमने करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर की डिटेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें चाहिए है या नहीं, पहले इसको देखते हैं। रिसीवर डिटेल्स यहाँ पर हमें चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये एक डिफरेंट टेबल से आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल मेंशन करते हैं और कहते हैं कि सिलेक्ट करें स्टेरिक फ्रॉम कस्टमर्स के टेबल से वीआर, हम कहते हैं कि कस्टमर आईडी में कंफर्म कर लो एक दफ़ा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कस्टमर्स के टेबल में कस्टमर अंडरस्कोर आईडी का कॉलन है, अगर वो इक्वल हो जो भी इस वेरिएबल में आया है उसके, तो उससे रेलेवेंट रिकॉर्ड सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं वो करेगा, असाइन करेगा इस वेरिएबल को। देन एक वेरिएबल बनाते हैं रन कस्ट के नाम से, जो इक्वल होगा MySQLi क्यूरी। और मैं जल्दी कर रहा हूँ, ये काम हमने बहुत दफ़ा किया है अपने प्रोजेक्ट में कि कैसे हम दूसरे टेबल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और एक वेरिएबल बनाते हैं रो कस्ट के नाम से, जो इक्वल होगा MySQLi फिच एरे,
और कहाँ से फिच होगा, जो भी इस वेरिएबल में है। और हमें एक्चुअली चाहिए क्या है, हमें चाहिए रिसीवर एड्रेस और उसका नाम। तो एक वेरिएबल बनाते हैं कस्टमर एड्रेस जो इक्वल होगा, और हम कॉलन से अब क्या करेंगे, फिच करेंगे। कौन सा कॉलन है हमारे पास, अगर हम देखें कस्टमर ADDS, ठीक है, कस्टमर AD क्या है ESS, ये कॉलन का नाम है। और सेकंड हमें चाहिए उसका कॉन्टैक्ट नंबर, तो मैं यहाँ पर कस्टमर कॉन्टैक्ट के नाम से बनाता हूँ। और कॉलन का नाम हम कंफर्म करें तो कस्टमर कॉन्टैक्ट है, ठीक है। ये चीज़ें आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक काम करेंगे। सबसे पहले जो है, पहले यहाँ पर हम इसको डायनामिक कर लेते हैं, PHP को यूज़ करेंगे और इको करते हैं क्या चीज़, जो भी हमारे पास है शिप स्टेटस इस वेरिएबल में, वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले करेगा, ठीक। दूसरा हमारे पास इमेज के लिए है, तो मैं यहीं पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ। इमेज के लिए हमारे पास जो भी इस वेरिएबल में है वो यहाँ पर होगा। देन हमारे पास क्या है, टेबल है, टेबल में डेट है, और एक्सेप्टेड डेट के लिए भी हम कर लेते हैं। जैसे कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, इसके लिए भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास कौन सी डेट है, एक्सेप्टेड डेट के लिए ये है जो भी इस वेरिएबल में है। फिर हमारे पास है शिपिंग डेट के लिए जो भी इस वेरिएबल में है। और फिर मैं अगेन इसको कॉपी कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पर चाहिए, सॉरी, ये यहाँ पर कुछ ऐसे होगा, मुझे यहाँ पर चाहिए एड्रेस। एड्रेस के लिए क्या है, कस्टमर एड्रेस जो भी इसमें है वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे ऐसे। जो हमारे पास कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, ठीक। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम एक काम करेंगे, इस टेबल के बाद, ठीक है, हम यहाँ पर जो क्लोज हुए हैं इसको यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर हम इसको मेंशन करते हैं कुछ इस तरह से। PHP को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको क्लोज करते हैं व्हाइल लूप को, ठीक है। अगर रिफ्रेश करें तो फ़िलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, और क्योंकि हमारे पास ट्रैक नंबर, यहाँ से ट्राई कर लेते हैं क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। वैसे ही पंगे ले रहे हैं, यहाँ पर कोई एक ले लेते हैं तो यस ये भी काम कर रहा है। फ़िलहाल हमें मैसेज दे रहा है योर ऑर्डर इज़ एक्सेप्टेड। सपोज हम इसको एडिट कर लेते हैं, कोई भी डेट दे देते हैं, एक्सेप्टेड डेट सपोज 10 या हम कहते हैं 21/10/2023, ठीक है। सारे डेट सेम रख लेते हैं, इशू नहीं है। स्टेटस को चेंज करते हैं, ठीक है। अमाउंट स्टेटस भी हम पेंडिंग रख लेते हैं। इमेज हम यहाँ पर उठा लेते हैं कहीं से, हम कहते हैं कि C ड्राइव में हमारे पास शायद होंगे, यहाँ पर htdocs में, ज़ैप नहीं सॉरी, यूशॉप में, एडमिन एरिया में, प्रोडक्ट इमेजेस में हमारे पास कोई होगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, डिलीवर्ड का तो है, और इमेज होना चाहिए, ऑन द वे का है।
शिपिंग सून का ये इमेज हम लेते हैं और अपडेट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये अपडेट हो गया। अभी ये जो ट्रैक नंबर है इसको लेके अगर हम यहाँ पर ट्रैक करें तो देखिए अभी स्टेटस चेंज हो गया। जो भी हमें डिटेल्स चाहिए थी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ये था दूसरा हमारे पास सिनेरियो, ठीक है। इसी तरह आगे है हमारे पास क्या चीज़, अगर हम चेक करें तो शिफ्ट के लिए, तो शिफ्ट के लिए हमारे पास थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल्स चाहिए होंगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक स्टेप हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमें इस चीज़ की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हम देख लेते हैं कि हमें इसके लिए क्या ज़रूरत होगी। तो अगर हम अपना ये सेटअप देख लें तो फ़िलहाल इसके लिए नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ से लेके जो हमने काम किया है यहाँ तक, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होंगी जो हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास किसके लिए था, शिफ्ट के लिए। तो हम कहते हैं यहाँ पर अगर हमारे पास हो क्या चीज़, शिफ्ट और ट्रैकिंग नंबर ये सेम रहेगा, ये चीज़ें हमारे पास सेम रहेंगी। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी शिपिंग डेट के साथ साथ हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, शिप डेट भी चाहिए होगी, शिप डेट जो हम एम्प्टी रखते हैं। फिर हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक और भी हो, डिलीवरी डेट के लिए भी हो, वो भी हम एम्प्टी रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ थी, ये तो परफेक्टली काम कर रहा है। अब दो चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड करनी होंगी। क्या चीज़, एक तो डेफिनेटली हमारे पास जो शिफ्ट डेट है ये होगी। अगर का डेटाबेस में देखें तो है हमारे पास शिफ्ट डेट और फिर डिलीवरी डेट, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पर एक दफ़ा कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, देन ठीक है, ये हो गया। हमने ये एक्स्ट्रा काम था हमने कर लिया। और कस्टमर से रिलेटेड के इन्फॉर्मेशंस तो ऑलरेडी है। अब हमें चाहिए क्या चीज़, शिपर्स के इन्फॉर्मेशंस भी। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। मैं इसको थोड़ा सा एंटर करके लिखता हूँ और मैं कहता हूँ कि एक वेरिएबल हो गेट शिपर के नाम से, और सिलेक्ट करें कहाँ से। हमारे पास टेबल है शिपर्स के नाम से, ठीक है, शिपर्स के नाम से वेयर हम शिपर टेबल्स को ओपन करते हैं। शिपर्स अंडरस्कोर आईडी, यहाँ पर कहते हैं कि शिपर्स अंडरस्कोर आईडी किसके इक्वल हो, जो भी इसमें इसके इक्वल हो, ठीक है। यहाँ पर हम वेरिएबल चेंज करते हैं, हम यहाँ पर भी कहते हैं कि रन शिपर, और शिपर या शिपर्स जो भी आपने रखना है आप रख सकते हैं, ठीक। फिर हम वेरिएबल देते हैं यहाँ पर रो शिपर और इसको कुछ इस तरह से मेंशन करते हैं। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, इसके लिए हमें चाहिए शिपर का नाम और शिपर का कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं शिपर्स, सॉरी इसको डिलीट करते हैं, शिपर्स अंडरस्कोर नेम। अगर हम टेबल में देखें शिपर्स अंडरस्कोर नेम के नाम से कॉलन ही है, ठीक है। तो SI और देन हम यहाँ पर कहते हैं कि शिपर का कॉन्टैक्ट नंबर भी हमें चाहिए, ठीक है। ये काम भी हो गया।
और अब हम क्या करेंगे, हमने सेम काम यहाँ पर इसके लिए किया हुआ है ऑलरेडी। इमेज भी है, ठीक है, एक्सेप्टेड डेट है, शिपिंग डेट है, और क्या कर सकते हैं हमारे पास, हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं और कहते हैं कि हमारे पास ऑर्डर शिप डेट, हम इसको ऐसे लिखते हैं शिफ्ट डेट, जो हमारे पास क्या होगी, जो भी है यहाँ पर शिप डेट में वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। देन हमारे पास लास्ट में है पॉसिबल डिलीवरी डेट, और वो है यहाँ पर हमारे पास इस वेरिएबल में, वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। और फिर डेफिनेटली हमें ये तो चाहिए, और एक काम कर लेते हैं, एक काम कर सकते हैं हम लोग अगर हम चाहें तो। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, एक दफ़ा यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम देते हैं क्या, कंपनी नेम, जो भी हमें डिलीवरी करेगा उसका, तो वो होगा जो भी इस वेरिएबल में है। इसी तरह शिपर का जो कॉन्टेक्ट नंबर है या कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर जो होगा, जो भी इस वेरिएबल में वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। ये काम हो गया इसके लिए। और अगर हम थोड़ा सा स्टेटस को चेंज करते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं, एडिट करते हैं इसको, शिपिंग सून की जगह शिफ्ट लिखते हैं, पेंडिंग, इमेज को, इमेज आप रखना चाहें तो ये भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर देता हूँ ऑन द वे की जगह शिफ्ट हम सेलेक्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, तो ये यहाँ पर अपडेट हो गया। और इसी को हम ट्रेस कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर्स आ रहे हैं, ठीक है, शिपर्स नेम और शिपर्स कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, इसको हमने करेक्ट करना होगा। शिपर्स नेम और शिपर कॉन्टेक्ट नंबर, ये कहाँ से मिस्टेक है, अगर हम देखें यहाँ पर टेबल का नाम शायद शिपर्स है, ओके। अब अगर हम रिफ्रेश करें और फिर ये इस नेम में भी प्रॉब्लम है, एरर है, तो शिपर्स नेम शिपर्स कॉन्टेक्ट, ठीक, तो शिपर्स नेम और शिपर्स कॉन्टेक्ट हम चाहें तो मैं एक दफ़ा चेक करता हूँ और वापस है, कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है, मैं वापस आता हूँ। ओके, तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि हमने ये यहाँ पर ऐसे मेंशन करना है, वेरिएबल्स को हमने चेंज नहीं किया था। दूसरा ये कि यहाँ पर भी कोई इशू है। तो अब अगर हम रिफ्रेश करें तो मज़ीद हमारे पास डिटेल्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो चीज़ है ये यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। ऑर्डर डेट और शिपर डिटेल्स ये यहाँ पर नहीं आने चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर ब्रेक कर लेते हैं इसको, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो अब ये परफेक्टली आ गए, ठीक है। रिसीवर का एड्रेस आ गया, कंपनी से रिलेटेड, अगर आप कोई भी कस्टमर चाहे उसका जो है ऑर्डर जो है वो लेट हो रहा है तो डिटेल्स यहाँ पर मेंशन होंगे, बाकी ये डिटेल्स ये यहाँ पर देख सकेगा। ये था किसके लिए, हमारे पास जो सिनेरियो था शिफ्ट के लिए। अब हम काम करते हैं ऑन द वे एंड डिलीवर के लिए हम एक ही साथ कर सकते हैं, ठीक है। बट एक काम करते हैं, मैं ये जो सेक्शन है ये पूरा सेम ही तो रहेगा, कुछ चेंजेस होंगी। जैसे कि यहाँ पर ये है यहाँ तक,
ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो है वेरिएबल्स डेट ये सारे सही है और यहाँ पर स्टेटस हमारे पास क्या आएगा, शिफ्ट की जगह हम लोग कहते हैं हमारे पास क्या चीज़ हो सकता है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, ऑन द वे। ठीक है, हम कहते हैं कि ऑन द वे। और दूसरा क्या हो सकता है, हम यहाँ पर कह सकते हैं और ऑपरेटर को भी यूज़ करेंगे और कंडीशन देते हैं सेम यही चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ। दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पर देखें डिलीवर्ड है, ठीक है, तो अगर ये नहीं तो डिलीवर्ड का है, ठीक है, इन दोनों में से, ठीक है, कोई भी कंडीशन ट्रू है, ये वाली तो इसके लिए होगा या ये वाली तो इसके लिए होगा। ठीक है, और बाकी ये चीज़ें हमारे पास सेम रहेंगी, कोई चीज़ यहाँ पर हमारे पास नहीं है और ये भी सेम रहेगी। ठीक, तो अब एक काम करते हैं, एक दफ़ा एक और क्या करते हैं, अपडेट कर लेते हैं, इमेज को चेंज कर लेते हैं हम। क्या करते हैं, डिलीवर्ड का या कुछ इस तरह का कोई है, डिलीवर्ड, इससे सर्च नहीं हो रहा, तो सपोज ये है और यहाँ पर हम डिलीवर्ड लिखते हैं, अपडेट करते हैं और ये जो ट्रैक नंबर है इससे हम ट्रैक करते हैं इसको। ठीक है, तो ये ट्रैक नहीं हो रहा है अब, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर जो है वो कुछ गलत आ रहा है। सर्च करें और यहाँ पर हमारे पास कुछ मिस्टेक्स हैं। ठीक है, जैसा कि अगर हम देखें ट्रैक नंबर दिस एंड शिप स्टेटस डिलीवर्ड, हमने यहाँ पर क्या किया है, डिलीवर्ड जो भी है, तो हमारे पास स्पेलिंग में मिस्टेक थी। अब अगर हम ट्रेस करें तो ये ट्रेस हो रहा है और जो भी स्टेटस है या यहाँ पर सब कुछ चेंज हो गया। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिलीवर की जगह ऑन द वे करते हैं और इसको हम चेंज नहीं करते हैं, सेम इसी तरह रख लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, इसको सर्च करें तो यहाँ पर स्टेटस चेंज हो, क्योंकि इमेज हमने चेंज नहीं किया था। अब हम काम करेंगे इस सेक्शन पे। ठीक है, ये हमारे पास है यहाँ पे एंड में है हमारे पास ये सेक्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम काम करते हैं st बॉडी के बाद आएंगे। ठीक है, और यहीं से PHP को स्टार्ट करते हैं और एक वेरिएबल बनाते हैं कस्टमर सपोज सेशन के नाम से। ठीक, जो इक्वल होगा किसके, जो भी हमारे पास सेशन था। मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। कस्टमर लॉगिन में हमारे पास यहाँ पर ये सेशन है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर इस तरह मेंशन करता हूँ, ये इसके इक्वल होगा। ठीक, तो एक वेरिएबल बनाते हैं गेट कस्टमर और यहाँ पर मेंशन करते हैं कि सिलेक्ट करें स्टेरिक फ्रॉम कस्टमर्स के टेबल से वेयर हमारे पास कस्टमर के टेबल में क्या है। अगर हम टेबल में देखें तो कस्टमर ईमेल, ठीक है, ये कर लेते हैं वेयर कस्टमर ईमेल जो है वो इक्वल टू किसके, जो भी इस वेरिएबल में आया है कस्टमर। इसकी स्पेलिंग में हम थोड़ी सी चेंज करते हैं। ठीक है, कस्टमर है
यहीं पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, चेंज करते हैं कस्टमर। ओके, और ये हम इसे मेंशन करते हैं। ये हो गया। और फिर हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं रन कस्ट या कस्टमर के नाम से, जो इक्वल होगा MySQLi क्यूरी, हमारे पास है कनेक्शन, देन जो भी इस वेरिएबल में है। ठीक है, कुछ इस तरह से लिखते हैं। और देन क्या कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं रो कास्ट के नाम से, जो इक्वल होगा MySQLi फिच एरे, और यहाँ पर जो भी इस वेरिएबल में है वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। ठीक, फिर हमें क्या चाहिए, यहाँ से हम कहते हैं एक वेरिएबल बनाते हैं कस्टमर आईडी के नाम से, जो इक्वल होगा किसके, जो भी इस वेरिएबल में है, और ये फिच होगा कहाँ से, कस्टमर आईडी के कॉलन से, यहाँ पर जो कस्टमर आईडी के नाम से कॉलन है इससे। ठीक है, और एक काम करेंगे, अब हम सेम एक वेरिएबल बनाते हैं गेट ऑर्डर के नाम से, जो इक्वल होगा डिफरेंट टेबल्स के साथ हम काम करेंगे। हम कहते हैं सिलेक्ट करें स्टेरिक फ्रॉम, कहाँ से, हमारे पास एक टेबल है कस्टमर ऑर्डर के नाम से, तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं कि कस्टमर ऑर्डर के टेबल से सिलेक्ट करें वेयर, हमारे पास क्या है, कस्टमर ऑर्डर में हमारे पास कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी इज इक्वल टू किसके, जो भी इस वेरिएबल में है। ठीक, और देन एक वेरिएबल बनाते हैं रन ऑर्डर के नाम से, जो इक्वल होगा किसके, MySQLi क्यूरी कनेक्शन, देन जो भी इस वेरिएबल में आए। ये हो गया। और यहाँ पर क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं आई या कुछ भी आप दे दें, जो इक्वल है 0 के। ठीक, इसके बाद वाइल लूप को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, और वाइल लूप में एक वेरिएबल बनाते हैं रो ऑर्डर के नाम से, जो इक्वल होगा MySQLi फिच एरे, और कहाँ से ये फिच होगा, जो भी हमारे पास इस वेरिएबल में है। ठीक, और देन ऑर्डर आईडी के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, जो इक्वल होगा किसके, हमारे पास है ऑर्डर आईडी के नाम से। ठीक है, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी के नाम से जो कॉलन है वो फिच होगा और इस वेरिएबल को असाइन होगा। देन हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें अमाउंट भी चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास टेबल में क्या है, ड्यू अमाउंट है। ठीक है, तो इसी तरह एक वेरिएबल यहाँ पर बनाते हैं ड्यू अमाउंट, जो इक्वल है किसके, जो ड्यू अमाउंट के कॉलम में है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमें देखना चाहिए ये वाला पेज, इनवॉइस ट्रैक नंबर है और इनवॉइस नंबर है। ठीक है, तो चले यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं इनवॉइस नंबर के नाम से, और अगर हम टेबल में देखें तो इसके लिए क्या है, इनवॉइस नंबर। ठीक है, सेम है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। फिर हम
ट्रैक नंबर के लिए भी है। ट्रैक नंबर के लिए कुछ इस तरह से है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर ट्रैक नंबर वो यहाँ पर मेंशन करते हैं। फिर हमारे पास है, अगर हम चेक करें तो क्वांटिटी और साइज़, पेज में भी हमें क्वांटिटी भी चाहिए और साइज़ की तो हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ट्रैक नंबर के बाद कॉपी करते हैं किसके लिए, QTY के लिए, और कॉलन का नाम भी यही होगा QTY। और अगर आप चाहे तो साइज़ के लिए भी रख सकते हैं, अगर आपने डिस्प्ले कराना है बाद में तो आप डिस्प्ले करा सकते हैं। ऐसे कुछ लिख के साइज़ के नाम से वेरिएबल बनाइए, कॉलन का नाम हमारे पास साइज़ है। ठीक, देन हमारे पास और क्या चीज़ है, यहाँ पर ऑर्डर डेट है, तो ये ऑर्डर डेट के लिए हमारे पास कुछ है, ऑर्डर स्टेटस ऑर्डर डेट। ओके, तो यहाँ से इसको उठा लेते हैं और यहाँ पर मेंशन करते हैं ऑर्डर डेट, और कॉलन का नाम भी हमारे पास ये है, ऑर्डर डेट। ठीक, और इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इस ऑर्डर डेट में हमें काम करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं सब str स्ट्रिंग। ओके, और हम इसको कुछ ऐसे ही मेंशन करते हैं 011। ओके, और बाकी हमारे पास क्या हो सकता है, अगर हम देखें यहाँ पर ऑर्डर स्टेटस भी है। ठीक है, और ऑर्डर स्टेटस के लिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास है ऑर्डर स्टेटस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑर्डर स्टेटस देता हूँ। ओके, और देन हमारे पास जो है आई के नाम से वेरिएबल यहाँ पर हमने मेंशन किया है, इसको हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट कराते हैं। और यहाँ पर इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कहते हैं कि अगर ये जो ऑर्डर अंडरस्कोर स्टेटस है ये इक्वल टू किसके हो, पेंटिंग के, तो क्या करें। तो हम कहते हैं कि जो ऑर्डर स्टेटस है वो इक्वल होगा किसके, हम यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कैश ऑन डिलीवरी, हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। ओके, और ऐसा नहीं है तो क्या करें, ऐसा नहीं है तो हमारे पास यहाँ पर आ जाए ऑर्डर स्टेटस पेड। ठीक है, अगर पेंडिंग में है तो डेफिनेटली कैश ऑन डिलीवरी स्टेटस हमें डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज़ चूँकि कस्टमर ने पे किया है तो हमारे पास पेड का वो आ जाएगा। और ये काम होने के बाद हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इस tr टैग के बाद यहाँ पर PHP को स्टार्ट करते हैं और ये जो है हमारे पास लूप, हम इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, अब PHP के ज़रिए हम इको कराते हैं क्या, आई। ठीक है, फिर इसी को कॉपी कराते हैं। सेकंड हमारे पास है ड्यू डेट, ड्यू अमाउंट जो भी इसमें है। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ड्यू अमाउंट के बाद हमारे पास क्या आ सकता है, ट्रैक नंबर है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रैक नंबर है।
तो हम यहाँ पर ट्रैक नंबर मेंशन करेंगे और ये कुछ इस तरह से होगा। देन हमारे पास यहाँ पर क्या है, इनवॉइस नंबर है, तो यहाँ से हम इनवॉइस नंबर को कॉपी कर लेते हैं। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पर इनवॉइस नंबर के बाद क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी के लिए जो भी इस वेरिएबल में है, और देन हमारे पास क्वांटिटी के बाद क्या है, क्वांटिटी के बाद हमारे पास ऑर्डर डेट है, ठीक है। तो ऑर्डर डेट यहाँ पर हमारे पास साइज़ के लिए देख लेते हैं, हमें ज़रूर जगह हो तो हम साइज़ को भी डिस्प्ले कराएंगे। और देन हमारे पास क्या है, ऑर्डर स्टेटस है, ठीक है। तो ऑर्डर स्टेटस यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो भी इस वेरिएबल में है वो होगा ऑर्डर स्टेटस। इसको मैं यहीं से एक दफ़ा डिलीट कर लेते हैं। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इस पेज पे भी हमने बाद में काम करना है, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से क्यों शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये इससे होगा। तो अभी से एक काम करते हैं, एक लोकल वेरिएबल बनाते हैं ऑर्डर आईडी के नाम से, जो इक्वल होगा किसके, हम यहाँ पर कहते हैं इको कराते हैं, और जो भी हमारे पास है इस वेरिएबल में, ठीक है। ये अभी से हम लोग करके रखते हैं। बाकी चीज़ें हम रिफ़्रेश करके देखते हैं कि क्या सारी डिटेल्स आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास सारी डिटेल्स आ रही हैं, यहाँ पर देखें। और अगर मैं इसको करूँ तो एक्सेप्टेड है, इसका स्टेटस चेक करूँ तो इसका भी एक्सेप्टेड है, इसका मैं अगर चेक करूँ तो ये ऑन द वे है, ठीक है। और यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका स्टेटस मज़ीद हम चेंज कर सकते हैं, डिलीवर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो इसका स्टेटस क्या हो गया, डिलीवर्ड हो गया, ठीक। तो ये हमारे पास ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। और आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।